ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, 28 अक्टूबर 2023 को चंद्र ग्रहण योग मेष राशि में पड़ने पर कुछ खास अपने विचार दे रहा हूँ। वर्ष 2023 का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को लगा था। अब वर्ष का दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को पड़ने जा रहा है। इस दिन शनिवार भी है और इस दिन शरद पूर्णिमा भी पड़ रही है। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण रात 11:32 से शुरू होगा और 29 अक्टूबर सुबह 3:36 पर समाप्त हो जाएगा। इस साल का लगने वाला चंद्र ग्रहण में सूतक काल मान्य होगा, क्योंकि यह ग्रहण भारत से भी देखा जा सकेगा। इस चंद्र ग्रहण को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत के अलावा यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, उत्तर व पूर्व दक्षिण अमेरिका, हिंद महासागर, अंटार्कटिका व अटलांटिका महासागर में भी नजर आएगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पूर्व से मान्य होता है। भारत में नजर आने के कारण इस ग्रहण का सूतक काल 28 अक्टूबर को शाम 3:32 से मान्य हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर का महीना ज्योतिष और खगोल शास्त्र के नजरिए से बहुत ही खास रहने वाला होगा। इस वजह से ज्योतिष के अनुसार वर्ष 2023 में शनि, गुरु, राहु एवं केतु समेत सभी बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन तो हो ही रहा है और 28 अक्टूबर 2023 शनिवार को शरद पूर्णिमा पर लगेगा। अश्विनी नक्षत्र लगा है, केतु का नक्षत्र रहेगा। केतु तुला राशि में रहेंगे। 28 अक्टूबर 2023 को चंद्र ग्रहण लगेगा। इस ग्रहण का सभी राशियों पर प्रभाव भी होगा। सूतक का अर्थ है खराब समय या ऐसा समय जब प्रकृति ज़्यादा संवेदनशील होती है। ऐसे में किसी अनहोनी के होने की संभावना ज़्यादा प्रबल होती है। ग्रहण के दौरान शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय ग्रहण का सूतक काल पूर्ण प्रभावी होता है, जो कि एक प्रकार से अशुभ समय का संकेत होता है। यह ग्रहण से 12 घंटे पूर्व भी लग जाता है और ग्रहण समाप्त के साथ ही समाप्त भी हो जाता है। 10 घंटे पहले से सूतक काल को महत्व दे सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राहु केतु को सूर्य और चंद्रमा का दुश्मन माना जाता है। अमावस्या के दिन ये दोनों ग्रह सूर्य का तो पूर्णिमा के दिन चांद का ग्रास कर लेते हैं, जिससे चांद कुछ समय के लिए छिप जाता है। इस घटना को चंद्र ग्रहण का नाम दिया जाता है। सूर्य ग्रहण आमतौर पर अमावस्या को और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है। पूर्णिमा के दिन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इससे चंद्रमा के छाया वाले भाग अंधकारमय हो जाता है। जब हम इस स्थिति से धरती से चांद को देखते हैं तो वह भाग हमें काला दिखाई देता है। इसी वजह से इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ग्रहण काल के दौरान खाना पीना नहीं चाहिए। इस समय कोई भी शुभ कार्य, यहाँ तक कि भगवान की पूजा, सामान्य आरती भी नहीं करना चाहिए। मंदिर या घर में बने मंदिर में भी भगवान के पट बंद रखने की सलाह दी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है सूतक लगने के साथ ही गर्भवती महिलाओं को भी ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान नकारात्मक शक्तियाँ प्रबल होती हैं, जिसका असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी पड़ता है। ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करने की भी मान्यता है। ग्रहण काल को सूतक से पहले ही खाने की सभी चीज़ों में तुलसी के पत्ते रख देना चाहिए। माना जाता है कि ग्रहण काल के समय खाना पीना, शोर मचाना, किसी प्रकार के शुभ कार्य जैसे पूजा पाठ आदि वर्जित हैं। ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर भी नहीं निकलने देना चाहिए। देखिए, कोई ज़रूरत है वो एक अलग बात है, लेकिन कोशिश करें, प्रयास करें कि इस समय को टालें। ग्रहण के बाद या ग्रहण के समय भगवान की मन आराधना भी होनी चाहिए और दान पुण्य के काम भी करने चाहिए। मंगल, केतु, सूर्य, बुध तुला राशि में इस समय गोचर करेंगे।
राहु, गुरु, चंद्र मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। चतुर्ग्रही योग तुला में बना हुआ है। इस दिन केतु की अश्विनी नक्षत्र भी लगी हुई है। चंद्रमा राहु गुरु के साथ 4 ग्रह केतु के साथ मिलकर चतुर्ग्रही योग का भी निर्माण कर रहे हैं, जिसका प्रभाव क्या होगा? इसमें कोई रोग का प्रभाव बढ़ रहा है। प्राकृतिक परेशानी या भूकंप को लेकर गतिविधि बहुत तेज हो सकती है। कुछ ज़्यादा ही प्रभाव पश्चिम में दिखाई देता है, नजर आ रहा है। देश दुनिया के लिए परेशानी का सबब रहेगा। बड़े राजनेता, बड़े देश को लेकर कुछ बड़ी परेशानियां नजर आ रही हैं। त्वचा से संबंधित परेशानियां दिख रही हैं। अफवाह या एक दूसरे पर ब्लेम, चाहे वो देशों को लेकर भी हो, दिखाई देगा। बैंक से संबंधित कोई बहुत बड़ी परेशानी नजर आ रही है। पूरे विश्व के लिए यह संवेदनशील समय है। कुछ देश तबाह होते भी नजर आते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में नियंत्रण कारक शनि भी वक्री है, गुरुदेव बृहस्पति भी वक्री हैं, मंगल देव भी अस्त चल रहे हैं। गुरुदेव बृहस्पति के राहु के साथ युति से शुभता में कमी दिखाई देती नजर आ रही है। थोड़ा राशियों के अनुसार समझते हैं तो मेष राशि, माता को दिक्कत या झगड़ा, विवाद या उनके स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखें। मानसिक अशांति रहेगी। सिर से संबंधित कुछ परेशानी या आंखों को लेकर ध्यान रखें। पिता का ध्यान रखें। एसिडिटी रहेगी। प्रेम संबंध या मित्र से झगड़ा, अनबन से बचना होगा। वृषभ राशि, ऋण संबंधित गतिविधि हो रही है, झगड़े से बचना होगा। स्वास्थ्य परेशान करेगा। खर्च नुकसान बढ़ता दिखाई दे रहा है, ध्यान रखना होगा। भागदौड़ व्यर्थ का समय है। मिथुन राशि, बड़े भाई बहन को लेकर तनाव परेशानी रहेगी। काम में रुकावट रहेगी। आय आपकी प्रभावित हो रही है। सीनियर से सामंजस्य बनाकर रखें। प्रेम संबंध प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। पढ़ाई में मेहनत बढ़ा देवें। गर्भवती स्त्रियां ध्यान रखें। कर्क राशि, चोट से बचना होगा। काम से मन हटेगा। स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। पिता का ध्यान रखें। घुटने का ध्यान रखें। मानसिक तनाव रहेगा। नौकरी में निर्णय गलत हो रहा है, बचें। सिंह राशि, दूर के लोगों की वजह से थोड़ा बेहतर स्थिति तो दिखाई दे रही है। पिता को लेकर थोड़ी परेशानियां रहेंगी। मान सम्मान आपका प्रभावित हो रहा है। धार्मिक गतिविधि में ध्यान रखें। भाग्य पक्ष कमजोर है इस समय। जल्दबाजी किसी भी कार्य में ठीक नहीं है। कन्या राशि, धन को लेकर परिवार में परेशानी दिखाई दे रही है। अज्ञात भय या रात की नींद प्रभावित नजर आ रही है। परेशानियां बढ़ेंगी। किसी का नुकसान न करें और खुद से उनका भी नुकसान से बचें। घर में परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। वाणी पर नियंत्रण जरूरी है और नुकसान से आपको बचना होगा। तुला राशि, पार्टनर से बहस तनाव से बचना होगा। काम को लेकर परेशानियां रहेंगी। व्यापार प्रभावित हो रहा है। पेट प्रभावित हो रहा है। बहस झगड़े से बचना होगा। सिर दर्द या स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। वृश्चिक राशि, भाग्य पक्ष कमजोर है तो बच कर रहें। परेशानियां रहेंगी इस समय काल में। परिवार में या पैसे को लेकर थोड़ा तनाव दिखाई देता है। रोग, ऋण, शत्रु आपके सक्रिय नजर आ रहे हैं। खर्च नुकसान से बचना होगा। कुछ भी ऐसा न करें कि लीगल मामले में आपको फंसना पड़ जाए। धनु राशि, कोई पुराने मित्र या व्यक्ति को लेकर तनाव या बच्चों को लेकर ध्यान रखना होगा। गर्भवती स्त्रियां बिल्कुल सचेत हो जाएं। प्रेम संबंध प्रभावित रहेगा। पढ़ाई पर मेहनत बढ़ावें। सीनियर से सामंजस्य बनाकर रखें। मकर राशि, ऊंचाई वाली जगह पर न जाएं और घर में कलेश से बचना होगा। माता को थोड़ी दिक्कत परेशानी स्वास्थ्य की दिखाई देती नजर आ रही है। पार्टनर से बहस तनाव रहेगा। कार्यक्षेत्र आपका प्रभावित नजर आ रहा है। कुंभ राशि, छोटे भाई से झगड़ा से बचना होगा। आलस की वजह से गलती कर रहे हैं। कंधे में बाह में कुछ दिक्कतें दिखाई देती नजर आ रही हैं।
किसी काम करने वाले से परेशानियां बढ़ेंगी। भाग्य पक्ष कमजोर चल रहा है, ध्यान रखें। पिता का ध्यान रखें। मीन राशि, वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। परिवार में धन को लेकर तनाव रहेगा। पिता से काम को लेकर तनाव रहेगा। मान प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही है। धन का नुकसान से बचना होगा। अज्ञात भय बना हुआ है, बचें। मित्रों, भारत की कुंडली के अनुसार नुकसान भारत को फेस करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। भारत को विदेश से कुछ बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई परेशान करेगी। जनता को लेकर कुछ बड़ा तनाव नजर आ रहा है। चीन की कुंडली में मंगल की वजह से टकराव दिखाई देता नजर आ रहा है, या उसका कुछ बड़ा नुकसान नजर आ रहा है। बड़ी गलती या वो कोई एक्शन के मूड में है। पूर्वी देशों में टकराव दिखाई देगा। अमेरिका को आंतरिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दूर देशों से तनाव मिल रहा है, लेकिन सहयोग भी मिल जाएगा। हालांकि उसकी छवि धूमिल होते नजर आ रही है। भविष्यवाणी में ये सच होते दिखाई दे रही है और बहुत सी चीजें आप लोगों ने देखा भी होगा। इसी के साथ मित्रों, आप सभी के लिए भगवान भोलेनाथ से आप सभी की निरोगी काया की कामना करते हुए हर हर महादेव, राम राम।